कोई भी अगर भ्रष्टाचार कभी कोई भी रिश्वत लेता है तो वो उसकी वीडियोज हमारे सामने लेकर आने का काम करते हैं। मेन मुद्दा है पानी की निकासी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। इस वक्त हम मौजूद हैं जींद के घिमाना गांव में और घिमाना से इस वक्त हमारे साथ जिला परिषद पद के प्रत्याशी प्रदीप घिमाना जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपका रिपोर्टर्स इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप जी, जिस तरीके से चुनावी ताल आप ठोक चुके हैं, इस बार जिला परिषद के लिए आप चुनावी रण में उतर चुके हैं। क्या कुछ चुनावी मुद्दे आपके रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिपोर्टर इंडिया की सारी टीम को और दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा, सबसे पहला हमारा जो मेन मुद्दे हैं, हमारा एजेंडा ही है जो उसका नाम है अब होगा बदलाव। हमने ये स्लोगन दिया है अब होगा बदलाव। इसमें बदलाव का जो मुहिम हमने स्टार्ट की है, पहले से स्टार्ट कर दिया है। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, सबसे पहले मेन मुद्दा हमारा पानी की निकासी का जी। हाँ जी। दूसरा, जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और जो भी बहनें हमारी जो पढ़ने जाती हैं और रात के टाइम जिस टाइम वो वापस घर आती हैं, तो उस टाइम गांव के मेन एंट्री गेट पे सबसे बड़ी हमारे को जो भी असुविधा लगी है वो लाइटिंग की है। क्योंकि जिस टाइम हमारी बहनें बेटियां जिस टाइम रात को शाम के टाइम आती हैं तो उनको ये दिक्कत रहती है। गांव में के अंदर घुसते किसी भी गांव में जाएंगे, सबसे मेन ही प्रॉब्लम लाइटिंग की, स्ट्रीट लाइट की, क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व हमारी बहन बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। और ये दूसरा हमारा मेन मुद्दा है पानी की निकासी का है। किसी भी गांव में पानी की निकासी का अच्छे ढंग से नहीं है, और जो भी पानी की निकासी है वो सीधे तालाब में जाता है। तालाब में जाता पानी, जो भी गंदा पानी जाता है, उसको हमारे भैंस जो भी पीते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और जिससे उसको नुकसान भी काफ़ी होता है। तो हम सोच रहे हैं कि ये सबसे पहला हमारा पानी की निकासी हम ऐसी जगह करें जहाँ तालाब से अलग जगह हो, और कोई भी हमारे जैसे भैंस कोई भी पानी ना पिए उसको। और उसके लिए हम एक उपजाऊ भूमि के वो काम आए, इसके लिए नालियाँ बनाएंगे। जी हाँ जी। प्रदीप जी, ये तो थी मुद्दों की बात, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि आपका राजनीति में प्रवेश करने का आखिर क्या कारण रहा? देखिए, राजनीति हमारे घर से हमारे पूर्वजों में किसी ने राजनीति नहीं की, और ना ही मेरा खास ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन जैसे मैं कभी भी जाता हूँ, मेरे साथ मेरे युवा साथी जाते हैं, जैसे कोर्ट में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, या गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, उस टाइम सब के अंदर झिझक पैदा रहती है कि कोई भी हमारा चालान काट देगा या डॉक्यूमेंट ना है। तो उसमें मैंने देखा कई जगह और रिश्वत देने की परंपरा काफ़ी लगी हुई है। दूसरा, हम किसी भी कोर्ट कचहरी के काम जाते हैं तो वहाँ लाइन में खड़े हो जाते हैं, और जिस टाइम अपनी बारी आती है उस टाइम भी काफ़ी पैसे दे के काम होते हैं। हमने एक मुहिम चलाई है, हमने एक टीम गठित की है जो जगह जगह पर अपने हिडन रहती है, और हर जगह यही देखते हैं कि वो कोई भी अगर भ्रष्टाचार कभी कोई भी रिश्वत लेता है तो वो उसकी वीडियोज हमारे सामने लेकर आने का काम करते हैं। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये टीम गठित की गई है, उस टीम के बाद क्या कुछ बदलाव होगा? जिस तरीके से आपने कहा कि अब होगा बदलाव, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या लगता है ये टीम अब बदलाव कर पाएगी? बिल्कुल। देखिए, मैं स्पेशली वार्ड 17 में जितने भी मेरे 14 गांव आते हैं, उन गांवों से मैंने सिलेक्टेड बच्चों को अपनी टीम में गठित भी किया हो। आगे भी मैं न्योता देता हूं कि जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, कोई भी लड़का है, कोई भी हमारी बहन है, बेटी है, तो मैं एक आगे आने वाले चंद दिनों में एक स्पेशल टीम गठित करूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो हमें सब टाइम पे हमारे को वीडियोज़ देते रहेंगे, और उससे बेझिझक हो जाएंगे। कोई भी जाएगा तो उसको पैसे देना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अफसर है उसको पता चलेगा कि किसी भी टाइम कहीं से भी आपकी वीडियोज बनेगी तो रिश्वत नहीं लेगा। प्रदीप जी, चुनावी रण में आप उतर चुके हो, किसे अपनी टक्कर में इस बार आप देख रहे हो? देखिए, मैं अपनी खुद की मेहनत पे विश्वास रखता हूँ और किसी को अपनी टक्कर में नहीं मानता। जी, तो चुनावी तैयारियां किस तरीके से आप कर रहे हैं? क्या कुछ चुनावी रणनीति आपकी है? देखिए, चुनावी रणनीति की तो वो मैं बताऊं आपको बात। देखिए, सबसे पहले मेरे पास वो बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने सब ने इकट्ठा होकर मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा है
तो उन बुज़ुर्गों का मैं हमेशा तहे दिल से स्वागत भी करूँगा और उनकी कभी भी उनकी इज़्ज़त को मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूँगा। हमेशा उनके बीच में रहा हूँ और बीच में ही रहूँगा। जैसा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूँगा। आप जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में जो आपके गांव वाले हैं या आसपास के जो गांव आपके अंडर में आते हैं उनके आगे आए हैं, कुल कितने गांव आपके अंडर हैं? देखिए टोटल 14 गांव आते हैं। 12 पंचायतें थी, अभी एक करमगढ़ गांव है जो अभी शायद अलग हो चुका है, इसलिए 13 पंचायतें और टोटल 14 गांव आते हैं। जी, तो क्या 14 गांव के लोग आपको लगता है कि इस बार आपको अपना ज़रूरी मत देकर या फिर आपको वोट देकर आपको विजय बनाएंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ जितने भी हमारी पंचायतें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं तो ये हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि हम भाईचारे से इस इलेक्शन को लड़ेंगे और इसमें कोई भी अनवांटेड एलिमेंट, कोई भी असामाजिक तत्व प्रवेश करे और चुनाव का माहौल ख़राब करे, मैं नहीं चाहता। और दूसरा मैं तो ये चाहता हूँ कि जब मैं सारे गाँव जितने भी हमारे 14 गांव हैं वार्ड नंबर 17 के 14 के 14 में हमने दौरा भी किया है और हर जगह से हमारे को फुल सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप घिमाना जी, जिन्होंने बताया कि इस बार चुनावी क्या कुछ उनकी रणनीति रहने वाली है और किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन अब देखते हैं कि क्या वाकई जो इन्होंने बताया है, जो समस्याएं इन्होंने गिनवाई है और जो मुद्दे इन्होंने गिनवाए हैं, क्या उस पर ये काम कर पाते हैं और आने वाला वक्त, आने वाला समय किसे यहाँ से जिला परिषद के रूप में चुनता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।